प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद भारतीयों की स्थिति विदेश में काफी बेहतर हुई है। ये कहना है भारतीय मुल्क इंग्लैंड में रहने वाले डीके त्यागी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में लंदन से शामिल डीके त्यागी ने बताया कि आज काशी के विकास की बहार विदेश में गूंज रही है। भारतीय पासपोर्ट समेत भारतीयों की इज्जत विदेश में अब एक सम्मानजनक तरीके से देखी जाती है। यही नहीं, विदेशों में भी अब बीजेपी के नारे अब की बार 400 पार को लेकर इनकी ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पीएम के चुनाव प्रचार के लिए एनआरआई भी काशी में जाकर उनके चुनाव प्रचार को भी धार देंगे। मैं डीके त्यागी एनआरआई एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूं, ओवरसीज बीजेपी का एग्जीक्यूटिव टीम का मेंबर हूं, ओवरसीज बीजेपी। अच्छा, और मैं लंदन में बिफोर टुडे लंदन से आया हूं और लंदन में भी हमने एक कैंपेनिंग चलाई हुई है अब की बार 400 पार। अभी वहां के पार्लियामेंट के साथ ने एक रन फॉर मोदी एक रैली निकाली। हर स्टेट की, यूपी की जो टीम है, हर स्टेट की टीम अपनी काम कर रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 3.5 करोड़ एनआरआई हैं जो वर्ल्ड में रहते हैं। 3.5 करोड़ एनआरआई ऑल द वर्ल्ड। वो 3.5 करोड़ एनआरआई में आज मोदी जी का ऐसा मतलब मोदी जी की छत्र छाया समझ लो। मोदी जी का एक मतलब हमारे एक जो वहाँ विदेशों में इतनी रेस्पेक्ट है। 3.5 करोड़ एनआरआई में 2 करोड़ एनआरआई आज हिंदुस्तान के अंदर आए हुए हैं, जो कि भारत सरकार और बीजेपी सरकार मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं भी लंदन से 2 दिन पहले आया हूं और मैं भी अब पूरे उत्तर प्रदेश से हूं और यूपी के अंदर टीम में मैं अब 15 दिन में, जब तक यहाँ पे इलेक्शन होगा, मैं यहाँ पर रहूँगा और पूरे मैं यूपी के अंदर पूरा प्रचार करेंगे। और हम चाहेंगे इस बार 400 पार का जो नारा है मोदी जी का, वो होना चाहिए, 400 पार होनी चाहिए। अच्छा सर, आप लोग कैसे कैंपेनिंग कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो विदेशों में रहते हैं, तो वहाँ की कैंपेनिंग अलग होती है, तो भारत की कैंपेनिंग अलग होती है, क्योंकि लोग यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में बसते हैं। तो कैसे आप लोग जा रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं? देखो, मूल रूप से तो हम हिंदुस्तानी हैं, रहते बाहर हैं, दिल में हिंदुस्तान बसता है, हम हिंदुस्तानी हैं और परिवार हिंदुस्तान में है, रिलेटिव हिंदुस्तान के अंदर हैं, सभी रिलेटिव हिंदुस्तान रहते हैं। तो हम सारे रिलेटिव हैं हमारे, वो भी काम कर रहे हैं। तो बाहर से भी हिंदुस्तान के, ऐसा नहीं कि हम अपने देश के लिए काम नहीं कर सकते, बाहर रहते हैं, तो हम देश से जुड़े हुए हैं भारत से। और अब तो ऐसा हुआ, जब से मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, एनआरआईओ को जो सुविधाएं विदेशों में मिली हैं, जो भारतीय मूल के लोगों को जो सुविधाएं मिली हैं, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जितने भी यूरोपीय कंट्री है, मिडल ईस्ट में आप लगाइए, जितने हिंदुस्तानी वहाँ खुश हैं वो पहले नहीं थे। 2014 से पहले एनआरआईओ को कोई पूछता नहीं था, उनकी जो हालत विदेशों में होती थी या उनकी यहाँ हिंदुस्तान में होती थी। जब से मोदी जी आए हैं, एनआरआईओ की जो रेस्पेक्ट है, भारतीयों की जो सम्मान मिला है विदेशों के अंदर, वो पहले कभी नहीं था। अब तो भारतीयों को अमेरिका में कहीं भी जाइए, आपको एक हिंदुस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू है, वहाँ पे बड़े आपको सम्मान मिलता है, वहाँ की गवर्नमेंट में आपकी रेस्पेक्ट है, सब जगह। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है, हिंदुस्तानियों का अब जो है झंडा बुलंद है। और भारत माता की जय के नारे, वहाँ के पार्लियामेंट हो चाहे वहाँ के रोड हो, तो हर आदमी हिंदुस्तानी भारत माता की जय के नारे लगाता है, वंदे मातरम के नारे लगाता है। पहले ऐसा कभी नहीं था, 2014 से पहले। अच्छा, आज नामांकन भी हुआ मोदी जी का, आप शामिल भी रहे नामांकन के दौरान। क्या कुछ माहौल रहा काशी से जो विश्व को संदेश देने वाला हो? देखो, इतना बढ़िया माहौल हुआ, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। आया तो काशी 3-4 बार आ चुका हूँ, तो मतलब ये तो मैं कहता हूँ जैसे एक भगवान शिव की बारात चल रही है। मैं तो भगवान शिव की, भोले शंकर की नगरी में कहता हूँ। ये भी हमारे जो हैं एक प्रधानमंत्री, ये एक भगवान का मैं तो इनको अवतार मानता हूँ। जो इनकी मतलब ये कि हम तो कह रहे हैं आज एक शिव जी की बारात, जो कहते हैं ना शिव की बारात, एक मतलब इतना उत्साह है। और इतना यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे, चाहे वो रेडी पटरी वाले हों, चाहे वो गरीब लोग हों, मतलब ये है कि इतना बदलाव है बनारस के अंदर, इतनी मतलब सफाई है, हर आदमी के चेहरे पे खुशहाली है बनारस के अंदर। एयरपोर्ट से निकलने के बाद मैंने कम से कम यहाँ पे हज़ारों आदमियों से मेरी बातें हुई होंगी, ऑटो ड्राइवर हो, रिक्शा चालक हो, कोई भी हो, मतलब मैंने सबसे पूछा भाई यहाँ का क्या हाल है, तो हर आदमी खुशी है। और मतलब एक मतलब बहुत हो, हर मोदी के नारे गूंज रहे हैं सब जगह। और इस बार मैं एक गारंटी करता हूँ कि 400 बार होकर रहेंगी, 400 बार। ये विदेशों से भी आवाज़ आ रही है, हिंदुस्तान से भी, और हमारा सबका प्रण है कि अब की बार 400 पार। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।